जय माता जी। राम राम सीताराम। कल हमारे बारिश हुई थी 3 बजे। नहीं, 3 बजे से स्टार्ट हुई थी, 5-6 बजे तक चालू रही, 3 घंटा के आसपास। अभी तो स्टार्ट ही हुई है, बहुत बारिश नहीं हो रही। कोई कोई गांव में ज़्यादा है, कोई में कम है। हमारे इधर वावणी लायक है और नहीं भी है। कोई किसान लगाते हैं, सिंग बोते हैं, कोई नहीं बोते। ऐसा चल रहा है क्योंकि ये 2-3 के आसपास बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन बढ़िया शांत बारिश हो रही थी। अभी भी बहुत गर्मी है और धूप भी है, ये चालू भी है। तो गांव में तो जब बारिश आती है तो बिजली वाला तो इंतज़ार ही देखते हैं, सीधा बंद कर देते हैं कि बिजली तो गायब ही हो जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान का राज है। तो उसमें तो गांव में रहता है, वो तो वाड़ी में सीम में रहते हैं, जो जंगली उसको बोलते हैं सब। 24 घंटा लाइट बंद हो गई थी, अभी अभी चालू भी हुई है। तो हर जगह पे मानसून की ज़रूरत होती है पूरा विश्व में, कि जहाँ जहाँ ये एनिमल है, गाय होगी, घोड़ा होगा, भैंस होगी, सब होगी। ये बारिश के पर ही किसान है। देखो ये खेत में पानी दिखाई देता है, लेकिन ये सिंग बोने के लायक नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि ये पानी तो दिखाई देता है। हमारे तो होगी, लेकिन दूसरे को नहीं होगी। तो ये पानी पूरा खेत में दिखाई देता है। ये पपैया है, लाल आते हैं, आम से भी बहुत बड़ा मीठे आते हैं। ये 4-5 जाड़ी है, और ये बारिश में ही, जब बारिश का पानी होगा तब ये पपैया लगते हैं, उसके पहले किसी को उगते नहीं हैं। तो ये पूरा विश्व में जहाँ जहाँ बारिश की ज़रूरत है वहाँ होगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये राजस्थान में कई साल सूखा पड़ा हुआ है, तो बहुत गाय माता वहाँ परेशान है, और उसका मालिक भी परेशान है। ये इधर उधर घुमा के खिलाते हैं। ज़्यादातर तो कच्छ, बनासकाठा, राजस्थान में, हरियाणा में काकरेजी है, वो तो दूसरा जगह पे चला जाता है जहाँ बारिश होती है वहाँ, लेकिन परेशानी उसको वहाँ बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई किसान की फसल में जाते हैं, कोई का खेत में नुकसान करते हैं, तो प्रॉब्लम रहता है। ये हमारा हौसला है, उसको आज बाहर निकाला था, पहली बारी बाहर आया है। छोटे छोटे बच्चे भी है इसके साथ, 4, 2 बड़े हैं और छोटे वाला है 4। आज मैं बोला ये मानसून आई है तो इसको थोड़ा बाहर निकालेंगे। तो नया नया बाहर आया है तो थोड़ा डर भी रहा है, सब इधर उधर देख रहा है, छोटा मोटा खाना भी खा रहा है। ये हरा घास होता है तो घास खाते हैं, हम तो इसको गाय का दूध और रोटी ही खिलाते हैं। देखो यहाँ घास है, गौसड़ा के बाहर ही है ये, तो खाना खा रहा है।
देखो ये हरा घास खा रहा है, क्योंकि आज ही पहली बार निकाला है उसको, हमेशा नहीं निकालते। हमारे पास में ये हीरामणि खड़ है गायों के लिए, तो उसमें ये जंगली बिल्ली रहती है, तो कभी कभी छोटे छोटे सियाड़ भी रहते हैं, तो इसको उठा के ले जाते हैं। इसीलिए हम निकालते नहीं ज़्यादातर, तो उसको गौशाला के अंदर ही रखते हैं और उसका अलग रूम है वहाँ। आज मैं वहाँ खड़ा था तब निकाला है, तो जितनी देर वो बाहर रिया इतनी देर मैं वहाँ रिया था। और ये देखो सब में टाल पतरी लगाई हुई है, इसमें भी लगाई है। ये मूंग का डारा है, क्योंकि हमारा गोडाउन था उस फुल हो गया। ये हीरामणि खड़ है, इसमें ही बिल्ली रहती है और जंगली सियार भी रहते हैं। ये हम खाना खा रहा है वहाँ। ये हमारी गंगा बच्ची आई है। इन गंगा को बहुत गर्मी हो रही है, तो इसीलिए घर पे ही रखते हैं वहाँ, क्योंकि फैन चलता है तो हवा इसको मिलती है, तो इसको वहाँ ही ले लेते हैं। और वहाँ थोड़ा बड़े बड़े बच्ची और बच्चा है, तो इसको थोड़ी दिक्कत भी रहती है, तो इसीलिए ये यहाँ आ जाती है। और जहाँ हम आगे चलेंगे वो पीछे पीछे आ जाती है, दूसरा कुछ नहीं देखती। ये पूरा हमारा घर में ही घूमती है। इधर ऐसे इसको 10-15 दिन रखेंगे, 10-15 दिन के बाद नहीं रखेंगे। देखो बहुत खूबसूरत है, हमारे भीम की बच्ची है। एक लाल गाय है उसमें आई है, और 2-3 दिन की हुई है। ये पूरा घर में घूमते हैं। बहुत पैर और मजबूत है, बहुत मजबूत बच्ची दिया है। ये रसोई घर में देख रही है इधर क्या चल रहा है। देखो राजू भाई आगे चला तो उसके पीछे पीछे चलती है। जब ये बड़ी होगी तो बहुत खूबसूरत होगी। क्योंकि दोनों तरफ हमारे घर के गौशाला ही है। एक साइड में गिर रहती है, दूसरी साइड में काकरेज है। क्योंकि घर के चारों तरफ हमारे गाय रहती है, इसलिए इसको थोड़ा ये बहुत अभी गर्मी हो रही है, धूप भी हो रहा, तो ये फैन की हवा के लिए ये अंदर ले लेते हैं क्योंकि छोटी है। और आराम से वहाँ घर पे ये बैठती है, रहती है। क्योंकि हमारे तो ये गाय का बच्चा और घोड़ी का बच्चा जैसे हमारा बच्चा होता है ऐसा ही रहता है। ये पूरा घर में कहाँ भी घूम सकते हैं।
ये जहाँ हमारा मंदिर है, पूजा घर, जहाँ हम महाभारत, गीता, रामायण, शिव पुराण पढ़ते हैं, वहाँ भी ये आती है और वहाँ भी बैठती है ज़्यादातर। तो मंदिर के सामने छोटा ही मंदिर रखा है हमने, कोई बड़ा मंदिर तो नहीं है घर पे। घर के अंदर ही छोटा मंदिर है, मंदिर के सामने जे गई वहाँ बैठ जाती है और आराम फरमाती है। कि बारिश हो जाएगा, मानसून बढ़िया, तब ये गर्मी कम हो जाएगी। हमारे तो समुंदर पास में है तो ज़्यादा तो गर्मी नहीं है, लेकिन तो भी गर्मी तो बहुत लगती है सबको। छोटे बच्चे होते हैं